नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है केवीएस ने डेट अनाउंस कर दी है एग्ज़ाम की। और बड़ा ही एक कह सकते हो कि ये एक भूचाल आ गया है लोगों के बीच में, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगा, वो भी जब जब सिलेबस पूरी तरीके से नया है। तो ये कहीं न कहीं एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इनको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जब इनका सिलेबस आया था, तो मैंने ये बोला था कि इनका मेन मोटो है ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना, ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी कहीं न कहीं टीचिंग कर रहे हैं, जो टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं, क्योंकि उनको पता है सिलेबस, ये वो अवेयर हैं इससे। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है अच्छा खासा, क्योंकि ये चाहते हैं वही लोग आएँ, उनको ही रिक्रूट करने के लिए ये एक मौका दे रहे हैं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, अब एग्ज़ाम डेट आ ही गई है, तो हमें अब जी लगा कर पढ़ना है, जी जान से तैयारी करनी है। वैसे तो अभी तक हम पोएम्स कर रहे थे एक-एक करके, बट अब जो है हम जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर हर टॉपिक के एक मैराथन के तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट है उनको कर लेते हैं, जिससे कि बीच-बीच में कुछ चीज़ें होंगी उनको हम क्लियर करते जाएँगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आसान होता जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बीच-बीच में हम डिस्कस करते रहें। जैसा कि ये पहला जो आज क्वेश्चन आंसर हम लेकर आए हैं, इससे पहले लेटर टू गॉड को कर चुके हैं हम, और ये है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। तो चलिए, जैसा कि हमने कुछ एमसीक्यूज़ करे भी हैं कुछ चैप्टर्स के, तो यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला है जो सेकेंड चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे पहला है आपका आपके सामने, द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे। जैसे कि जब ये चैप्टर शुरू होता है, तो जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा तो उसमें नेल्सन मंडेला जो हैं वो नरेटर हैं, उनकी बायोग्राफी से ये लिया गया है। तो वो बताते हैं कि वो जो दिन था 10th मई, उस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी थी, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे वहाँ पर। तो यही पूछा गया, जो गेस्ट आए हुए थे जो उस स्पेक्टेकुलर सेरेमनी को देखने के लिए, तो उनको डिस्टिंग्विश्ड क्यों बोला गया, ये पूछा गया है। ठीक, तो डिस्टिंग्विश्ड इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही है, दे आर इमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है जो स्पेशल होते हैं, जो लोगों से अलग होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दे आर इमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जैसे कि क्वेश्चन है, लिखा है इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड। जैसे कि वो बोलते हैं नेल्सन मंडेला, जब उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपनी जर्नी को, कि कैसे बहुत पहले एपार्थीड सिस्टम था, उनको एक कह सकते हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पर, लेकिन अब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद वो एक लीडर बन के आए, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहे थे, तो उसमें ह्यूमन डिग्निटी का वो जिक्र करते हैं। तो ये ह्यूमन डिग्निटी क्या है, तो ये पूछा गया। तो ह्यूमन डिग्निटी में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इक्वलिटी, लिबर्टी, इनडिसेंसी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इनडिसेंसी आ गया। लिबर्टी, इनडिसेंसी, जहाँ जहाँ भी इनडिसेंसी है तो ये तो नहीं होगा। इमोरलिटी भी नहीं होगा, इसमें आ गया। तो ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। जब चौथा हमारे पास बचता है वो इक्वलिटी, लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट, यही तीन वर्ड वो यूज करते हैं ह्यूमन डिग्निटी की। अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ा फिर भी ह्यूमन डिग्निटी से हम इस ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे तीनों पॉजिटिव ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये जिक्र भी करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, वाई डज द स्पीकर से दैट इट इज़ ए रेयर प्रिविलेज ही सेज दिस इज एज दे हैव। मतलब स्पीकर यानी कि जो नरेटर हैं वो क्यों कहते हैं कि ये एक रेयर प्रिविलेज थी उनके लिए।
तो रेयर प्रिविलेज इसलिए थी कि वो पहली बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब रेयर उसको बोलते हैं जो किसी को दी ना जाए, रेयरली प्राप्त हो। तो वास्तव में ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक नेल्सन मंडेला फील्स इन द लेसन? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स हिज स्टेट माइंड। कि नेल्सन मंडेला क्या फील करते हैं लेसन में। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, उनको पढ़ के हम पता लगाएंगे क्या फील करते हैं। वैसे भी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो ये जो 3 वर्ड इसमें दिए, 3 वर्ड ऐसे कौन से यूज किए गए, उन्होंने 3 वर्ड बोले हैं। तो चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कौन से वर्ड उन्होंने यूज किए हैं। तो जैसे कि इमोशनल, इलेटेड, अनमाइंडफुल। तो इमोशनल वर्ड कहीं पर भी नहीं आता है। दूसरा इलेटेड, अनमाइंडफुल, ओवरवेल्म, बिल्कुल सही है, यही वर्ड वो यूज करते हैं। कहते हैं कि वो इलेटेड फील करते हैं, अनमाइंडफुल ये भी वर्ड आता है, ओवरवेल्म भी आता है। ओवरवेल्म इसलिए क्योंकि लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया, आखिरी में उनको विजय प्राप्त होती है, विक्ट्री मिलती है, उनका जो सेक्रीफाइस है जाया नहीं जाता है, तो इसलिए उस मोमेंट पर काफ़ी ओवरवेल्म भी होते हैं। नेक्स्ट है, पिक द ऑप्शन दैट शोकेस द यूजेस ऑफ होस्ट एज इन द एक्सट्रैक्ट। ये पूछा गया, जैसे इसमें एक वर्ड यूज हुआ है होस्ट, जैसे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये एक रेयर प्रिविलेज थी, या कह सकते हो कि वहाँ पे एक वो होस्ट कर रहे थे। तो ये जो है होस्ट का मतलब जैसा कि ऊपर यूज किया गया है उसी तरीके से किस सेंटेंस में नीचे यूज किया गया ये पूछा गया है। तो जैसा कि पिक द ऑप्शन दैट शोकेस द यूजेस ऑफ होस्ट एज इन द एक्सट्रैक्ट, तो ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज हॉस्पिटलिटी एज द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। सी वाज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हैंड रेस्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक इवेंट को वो होस्ट कर रहे हैं और वो इवेंट कौन सी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी है। तो इस वजह से ये जो बी वाला सेंटेंस है बिल्कुल फिट बैठता है उनके उस होस्ट से जो उन्होंने यूज किया है। ठीक है, सी वाज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हैंड रेस्ट, बिना किसी रुकावट के वो इस इवेंट को होस्ट करने के काबिल थी। नेक्स्ट, ये एक्सट्रैक्ट दिया है, तो एक्सट्रैक्ट आप चाहें तो पढ़ भी सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट है, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। ये एक्सट्रैक्ट है जब वो फील करते हैं कि वो जो बचपन में उन्हें लगता है कि वो फ्री हैं, वो चाहें जो कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाके घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, और उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। लेकिन बाद में जब बड़े होते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है अरे ये फ्रीडम है ही नहीं, फ्रीडम तो उनकी ऑलरेडी स्नैच कर ली गई है। तो वही ये पैराग्राफ है, चैप्टर को पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। बाकी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, आप चाहें तो मेरा एक वीडियो पढ़ा उसको देख सकते हैं। जैसे द टाइटल दैट बेस्ट सूट दिस एक्सट्रैक्ट इज, जैसे कि इसमें टाइटल क्या होना चाहिए, तो रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम इस पे होगा, क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं फ्रीडम को। ठीक है, तो रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम पे है ये। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी। जैसे स्पीकर इसमें कहता है, क्यों ऐसा कहता है कि कुछ ऐसी फ्रीडम्स होती हैं जो ट्रांजिटरी हैं। ट्रांजिटरी वो होती है जो क्षणिक होती हैं, फॉर ए मोमेंट होती हैं, और वो हमेशा परमानेंट नहीं होती हैं, तो उसको ट्रांजिटरी बोला जाता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम, समय समय के साथ वो बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे वो इस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूजेस ऑफ द वर्ड इल्यूजन एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट। इल्यूजन एक वर्ड यूज किया गया जो ऊपर के पैराग्राफ में भी है। इस चैप्टर में वो यूज करते हैं कि उनकी जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी, मतलब उन्होंने वो भ्रम मान लिया था, वो वास्तव में रियल इल्यूजन नहीं, वो रियल फ्रीडम नहीं थी। तो नीचे के 4 सेंटेंसेस दिए, इनमें जिस रेफरेंस में उन्होंने इल्यूजन का यूज किया है उसी सेम मीनिंग यहाँ पे किस सेंटेंस में है ये पूछा गया। तो जैसे ही वाज नेवर एबल टू गेट पास द इल्यूजन्स, the illusion I experienced was quite intriguing. A large mirror in the room creates an illusion. I was living under the illusion that this is possible. ऑप्शन डी हो जाएगा कि वो सेम मीनिंग यहाँ पे दे रहा है जिस रेफरेंस में उन्होंने इल्यूजन का यूज किया, कि मैं उस इल्यूजन के नीचे रह रहा था या उस इल्यूजन में रह रहा था, दैट दिस इज़ पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं था।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। जैसे वो जब फ्रीडम की बात करते हैं, जैसे ऊपर पैराग्राफ भी दिया है और चैप्टर में भी जैसे वो उसी से लिया गया है, जिसमें कहते हैं द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। तो पहले वो अपनी ही फ्रीडम की बात करता है, बाद में उसे रियलाइज़ होता है अरे ये मेरी फ्रीडम नहीं है, जब लोगों को फ्रीडम मिलेगी तब वास्तव में वो रियल फ्रीडम होगी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब सीधा हो गया कि ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वाज डिनाइड टू अदर्स एज वेल, कि वो तब छोटा था, टू यंग था, उसको नहीं पता था कि वास्तव में फ्रीडम क्या होती है, उसे नहीं पता कि अन्य लोगों को भी फ्रीडम नहीं दी गई है जो अन्य लोग हैं। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन पैराफ्रेज, चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द ब्लैंक्स इन द गिवन पैराफ्रेज ऑफ द एक्सट्रैक्ट। पूछा गया है कि नीचे कुछ पैराफ्रेज दिया गया है, मतलब कह सकते हो कि ऊपर जो पैराग्राफ है उसका एक गेस्ट कह सकते हो कि यहाँ पे दिया गया द स्पीकर्स बिलीफ अबाउट फ्रीडम सिंस चाइल्डहुड प्रूव्ड फॉल्स, इट वाज नॉट अंटिल द स्पीकर ग्रीव अप टू बी ए यंग मैन व्हेन इट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो व्हेन इट हो जाएगा डॉन्ड, फिर ऑन हिम दैट ही वाज डिप्रीव्ड ऑफ फ्रीडम देन ही बिगेन डिजायरिंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा व्हेन इट डॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे DANNED, यहाँ पे डिप्रीव्ड हो जाएगा, यहाँ पे डिजायरिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट 3। एक्सट्रैक्ट 3 आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, that long and noble line ended and now began again with me। ये याद करते हैं अपने उस मोमेंट को, स्ट्रगल वाले को, क्योंकि ये उस समय उनको ट्रिब्यूट भी पे करते हैं इनके अन्य जो सहयोगी होते हैं। तो कहते हैं कि आई फेल दैट डे एज आई हैव सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, मैं एक उन सबसे मिलाकर मैं बना था, मतलब यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि उन सब के प्रयास के फलस्वरूप ही मैं यहाँ पे खड़ा था। अगर आप उनके सेक्रीफाइसेस को देखना चाहते हो तो मैं एक ऐसा पर्सन था जो उन सबको मिलाकर कह सकते हो मैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हु इज स्पीकिंग द अबव लाइंस, तो नेल्सन मंडेला स्पीकिंग द अबव लाइंस, ठीक है, क्योंकि नरेटर यही है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्पीकर फीलिंग दैट डे, स्पीकर उस समय उस दिन क्या फील कर रहे हैं। मंडेला फेल्ट दैट हिज जर्नी वाज एट एन एंड एज ही हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, नो। मंडेला वाज फीलिंग जुबिलेंट एंड वेरी हैप्पी, नो। मंडेला वाज फीलिंग एज इफ ही वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, बिल्कुल सही बात, सी है यहाँ पे। ये मंडेला क्या फील कर रहे थे, मंडेला ये फील कर रहे थे कि वो उन सब के एक सम थे, मतलब उन सबको मिलाकर के ही वो आज जो भी थे वो उनके सबके वजह से ही खड़े थे। तो यहाँ पे वो इसी को कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन सम ऑफ ऑल, जो सम ऑफ ऑल इन्होंने यूज किया है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन का यहाँ मतलब हो जाएगा Mandela is saying that he is strong in mathematics as subject, no. Mandela is saying that he is the result of the good wishes of his friend and family, no. Mandela is saying that he is the result of the oppressed people, no. Mandela is saying that he is the result of the efforts of the African patriots who came before him। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन डी हो जाएगा। मंडेला यही कह रहे हैं कि वो उन लोगों के प्रयास का परिणाम थे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स उनसे पहले जा चुके थे, या ऐसे पैट्रियट्स जिन्होंने उनसे पहले आवाज़ अपनी उठानी शुरू कर दी थी इस पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के लिए। व्हाट हैपेंड टू द लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कहते हैं व्हाट हैपेंड टू द लॉन्ग एंड नोबल लाइन। पहली बात तो इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो नोबल लाइन थी वो एंड हो गई और वहाँ पर और उसके साथ वो लोग चलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपका होगा द लॉन्ग एंड नोबल लाइन है इंडियन एंड बिगेन अगेन विद मंडेला, बी। कहने का मतलब ये जैसे कि ऊपर का हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। लिखा आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कि वो जो नोबल लाइन, वो जो श्रेष्ठ लोग थे जिन्होंने अपने प्राण दे दिए उस स्वतंत्रता के लिए,
जिन्होंने प्राण दे दिए इस पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के लिए, अब वो ख़त्म हो चुका था। मतलब कि अब उनके सेक्रीफाइसेस ख़त्म हो चुके थे। किस वजह से? क्योंकि फ्रीडम अब हम एट लास्ट हम लोगों को मिल चुकी थी और अब वो सब मेरे साथ खड़े थे। ठीक है, अब उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, अपने आप को वो इस तरीके से कंसोल करते हैं वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वाई वाज द स्पीकर पेन्ड? स्पीकर दर्द में क्यों होता है? जैसे वो कहता है मुझे इस बात का पेन है, उसे पेन क्या होता है? उसे पेन ये होता है कि मंडेला वाज पेन्ड बिकॉज ही कुड नॉट थैंक द अफ्रीकन पीपल्स फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, क्योंकि वो सब मर चुके हैं अब। जबकि मूवमेंट इन्होंने जिसने भी पहले शुरुआत करी थी, अब उसने किसी भी आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो उसमें होता क्या है कि जितनी भी जानें जाती हैं वो जानें इसीलिए अपनी गंवाते हैं ताकि हम अपनी जिसके लिए आंदोलन हो रहा वो चीज़ पा सकें। जैसे कि अगर आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं हम, तो आज़ादी हमें मिल सके। लेकिन अब क्या, जिन लोगों ने अपने प्राण जिस आज़ादी के लिए गंवा दिए, अब वो लोग ज़िंदा नहीं थे और आज़ादी अब मिल चुकी थी, तो उसको वो एंजॉय कैसे करते? तो इसीलिए वो उनको थोड़ा कष्ट होता है कि वो इवन उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकते जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे उनको कष्ट होता है इस बात का। नेक्स्ट ये एक्सट्रैक्ट है, इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। जैसे कि जब वो ओट टेकिंग सेरेमनी होती है तो वहाँ पे कुछ डिस्प्ले होता है, जैसे कि एरोप्लेन्स ऊपर जाते हैं, जेट्स जाते हैं, वो कलर फ्लैग का वो सिम्बलाइज करते हैं, तो वो उसके प्रति अपनी डिग्निटी शो करते हैं या कह सकते हो अपनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वहाँ का जिक्र है। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज चूजन इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में किस तरीके की गवर्नमेंट चूज करी थी गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज चूजन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक भी, और यहाँ पे अगर वर्ड होता नॉन रेशियल तो उसको भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्योरली रेस पे बिलीव करती थी, वहाँ पे केवल वाइट सुप्रीमेसी थी। लेकिन अब जो है उसको चेंज कर दिया गया, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जिसकी वजह से पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ वाज द गवर्नमेंट चूजन? गवर्नमेंट कैसे चूज करी गई? तो बिल्कुल, द गवर्नमेंट वाज चूजन थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए थे, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज? पहले तो यहाँ पे हम समझेंगे देयर किसके लिए यूज हुआ। देयर यूज हुआ है मिलिट्री पर्सन्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मंडेला ये बताते हैं यहाँ पर कि वो मिलिट्री पर्सन्स, वो आर्मी के पर्सन, वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अभी मुझे कुछ साल पहले गिरफ्तार किया था, जिन्होंने मुझे हथकड़ियाँ पहनाई थी, मुझे पनिशमेंट मुझे दिया था, लेकिन आज वही सब मेरे प्रति सर झुकाए खड़े थे। तो वो क्यों खड़े थे? क्योंकि वो जो सरकार बनी थी तो उसके प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर रहे थे। तो इस वजह से कहते हैं उनका एटीट्यूड क्या चेंज हुआ हमारे प्रति, वो इसकी बात कर रहे हैं। तो देयर यहाँ पे यूज हुआ है वो लोग जो पुलिस ऑफिसर्स या मिलिट्री पर्सन्स, क्योंकि जब कोई आंदोलन करता है तो जो उस समय गवर्नमेंट होती है तो ऐसे आंदोलन करने वालों को वो लोग पनिश करते हैं, जेल में डालते हैं, मारते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी कुछ साल पहले ही यही पुलिस वाले, यही जनरल जो थे, इन्होंने मुझे हथकड़ियाँ पहनाई थी, बेड़ियाँ पहनाई थी, मुझे जेल में डाला था, और आज वो मेरे सम्मान में खड़े थे मेरे सामने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। अ फ्यू ईयर्स एगो मिलिट्री जनरल हैड अरेस्टेड मिस्टर मंडेला वेयर एज नाउ दे हैड बिकम मोर टॉलरेंट। अभी कुछ साल पहले ही इन्हीं मिलिट्री जनरल्स ने मिस्टर मंडेला को अरेस्ट किया था, लेकिन अब वो मोर टॉलरेंट हो चुके थे। अब जो भी हो रहा, क्योंकि उसे की प्रति निष्ठा दिखाएंगे वो। नेक्स्ट, वाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज? उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ? तो यहाँ पे इसलिए चेंज हुआ, द एटीट्यूड हैड चेंज बिकॉज द कंट्री हैड गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डोमिनेशन। क्योंकि जो कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका है, उसने रेशियल डोमिनेशन से वो अब मुक्त हो चुका है। जैसे अभी तक जो सरकार बनती थी
वो सरकार बनती थी और रेस के बेस पे, मतलब वाइट पर्सन रूल करते थे और ब्लैक पर्सन्स को वो सारी स्वतंत्रताएं नहीं मिलती थी। उनको गलत निगाह से देखा जाता था, उनको तुच्छ समझा जाता था, उनको इन्फीरियर समझा जाता था, उनको वो सारी चीज़ें नहीं दी जाती थी। और केवल पार्लियामेंट में या जो भी उनके जहाँ पे कानून बनते थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट पर्सन्स बैठते थे। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा था जहाँ पर केवल वाइट लोग उस एम्फी थिएटर में नहीं बैठे थे, जबकि हर कलर के लोग बैठे थे, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा था अब समान न्याय होगा, समान लोगों को अधिकार मिलेगा। यहाँ पे वो एक बात इसका भी जिक्र करते हैं कि जैसे कि अभी तक वाइट प्रेसिडेंट रहते थे तो वो ब्लैक को कभी घुसने नहीं देते थे उसमें, लेकिन अब ब्लैक प्रेसिडेंट हो गया है तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि अब मैं वाइट को ना घुसने दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं ये रेशियल सिस्टम ही ख़त्म कर दूँगा, जो अपार्थाइड सिस्टम है उसको ही ख़त्म कर दूँगा। तो अब वो भी आए बैठे आकर, अब मैं भी, मतलब मिलजुल कर अब काम करेंगे, हम उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, या कह सकते हो कि हम बदला लेने की ऐसी कोई भावना नहीं रखते हैं। हम समान न्याय, समान पीस की बात करते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द एफोरमेंशन्ड लाइन्स। अब स्पीकर कौन है, तो स्पीकर पूरे ही चैप्टर में नेल्सन मंडेला हैं। तो नेल्सन मंडेला इज़ द स्पीकर ऑफ द एफोरमेंशन्ड लाइन्स। नेक्स्ट फिर से ये एक्सट्रैक्ट दिया 10th में डॉन, क्योंकि यहाँ से ही चैप्टर की शुरुआत होती है, यही पहला पैराग्राफ यही है, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ते हैं इसको। जैसा कि दिया है कि पहला ऑप्शन है ऑन 10th में नेल्सन मंडेला स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट साउथ अफ्रीका। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, 10 मई को ही उन्होंने शपथ ली थी। बिफोर 10th में द सीट ऑफ प्रेसिडेंट वाज ऑक्यूपाइड बाय द वाइट, ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, तो हमें जो सच नहीं है उसको पता करना है। अ फ्यू इंटरनेशनल लीडर्स केम फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन 10th मई, ये गलत है। ये कह रहे हैं कि अ फ्यू इंटरनेशनल, कुछ ही इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आए थे, हर कंट्री से आए थे। तो ब्राइट एंड क्लियर डे रिफर्स टू 10th मई, बिल्कुल ये भी सही है। एंटी रेसिस्ट केम टू पावर विदाउट एनी हार्ड स्ट्रगल, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो 3rd and 5th गलत है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 3rd and 5th ये सही नहीं है, बाकी सारे जितने भी हैं वो सब सही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3rd and 5th। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द नरेटर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। तो और इसका भी जो ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच वर्ड डज बिसीज नॉट करस्पोंड टू, कौन सा ऐसा वर्ड है, जैसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि जैसे बिसीज्ड, यहाँ पर बिसीज्ड एक वर्ड लिखा है, जिससे कह रहे हैं कि ये बिसीज्ड का मतलब क्या नहीं है, ठीक है, बिसीज्ड का मतलब क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये एक वर्ड आता है आपके चैप्टर में, तो इसमें जैसे बिसीज्ड क्या होता है कि लोग कहीं से आकर के आपको घेर लेते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो सराउंडेड भी उसका मीनिंग है, और आपका क्राउड भी है, स्वार्म भी है, तो रिक्वेस्टेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज द फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियंस ओ ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं, तो चारों स्टूडेंट एक एक सेंटेंस बोलते हैं। तो उनके सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये कैटेगराइज करना है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फैक्ट्स हैं,
कुछ ऐसे हैं जो ओपिनियन है। तो जैसे पहले लिखा नेल्सन मंडेला स्ट्रगल हार्ड टू अचीव सक्सेस, तो ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। नेल्सन मंडेला स्ट्रगल हार्ड टू अचीव सक्सेस, बिल्कुल ही मतलब ये सही है, फैक्ट है ये। नेक्स्ट है आई फील नेल्सन मंडेला डिड नॉट स्ट्रगल अलोन बट द पब्लिक आल्सो। अब इन्होंने आई फील यूज कर दिया है, तो मुझे मतलब उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला, तो ये एक ओपिनियन हो सकती है कि आई फील मतलब बोला गया, तो ये एक ओपिनियन है। लेट्स नॉट फॉरगॉट दैट ही वाज अ लीडर ऑफ द स्ट्रगल, तो ये भी एक फैक्ट है। ओ नो द क्रेडिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक गोज टू नेल्सन मंडेला, तो ये जो है क्या है, ओपिनियन है। तो पहला और तीसरा फैक्ट है, दूसरा और चौथा ओपिनियन है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिल्डिंग मेड ऑफ, सेरेमनी कहाँ पे हुई थी ये, वो टेकिंग सेरेमनी जो थी वो कहाँ, तो ये सैंड स्टोन पे हुई थी, तो इसका जिक्र पहले ही मिलता है। लवली सैंड स्टोन ऑफ एम्फी थिएटर इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, जिसका जिक्र मिलता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपके, ये कुछ असर्शन दिए हैं, उसके कुछ रीज़न दिए हैं, तो इन असर्शन और रीज़न को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है, कौन सा इसमें नहीं सही है। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे पहला असर्शन दिया है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के हुए, ये बिल्कुल सच बात है। दूसरा रीज़न दिया है इसका, द सेरेमनी सा द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ लीडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका टू बियर विटनेस टू सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, तो ये भी सही है कि यहाँ पे जैसे नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, ये सही है। आर भी सही है, और वास्तव में आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपको पढ़ो इसको। लिखा है आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये सेंटेंस बोलते हैं नेल्सन मंडेला, और फिर कहते हैं इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century in my own decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं, वो याद करते हैं हिस्ट्री को, सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस दिन वो उसके इतिहास कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वो कहते हैं इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, की 20वीं शताब्दी के जो है लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन एट डिकेड एज ए मैन, इवन मेरे एट डिकेड जो मैंने पूरे किए एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, नाउ जो है अब वो सिस्टम पूरा ओवरटर्न कर दिया गया। कौन सा सिस्टम, पहले वाला जहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक खाई थी, जहाँ पे लोगों की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो उसको ओवरटर्न कर दिया गया एंड रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका पहला ही हो जाएगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। नेक्स्ट, which day was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic presidential government। तो ये हम लोग पढ़ते हैं 10th मई, चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। 10th मई डॉन डैश ब्राइट एंड क्लियर, वाई इज इट ईजी टू लर्न टू लव। जैसे यहाँ पे लव की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताते हैं चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है, मानवता की बातें हैं इसमें, और ह्यूमनिटी की बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा लव के बारे में बताया, फियर के बारे में बताया, फियर क्या होता है, फ्रीडम की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फिर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं उसमें, और ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। मैंने एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहा, केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, मैंने दोनों एक वीडियो एक्सप्लेनेशन पे बना रखा है, एक पूरा डिटेल में जो पॉइंट्स हैं इसके उस पर मैंने बना रखे हैं, 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं नेल्सन मंडेला पे, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है वाई इज़ इट ईजी टू लर्न टू लव, तो लव के बारे में वो क्या बात करते हैं, तो ये लव के बारे में कहते हैं बिकॉज इट कम्स नेचुरली,
जो लव है वो नेचुरली आता है, हेट हमें करनी पड़ती है, नफ़रत हमें करनी पड़ती है, लेकिन लव हमें करना नहीं पड़ता, लव नेचुरली आता है। तो ये एक उसकी ख़ास फीचर है, ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। नेक्स्ट है विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ये लाइन वो वहाँ पे बोलते हैं जब उनको जेल होती है, तो जेल में जब जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि दुनिया बेकार है, लेकिन फिर भी वो एक जो वहाँ का जेलर होता है, जो गार्ड होता है, उसमें वो मानवता देखते हैं। तो वो कहते हैं कि बस इतनी ही मानवता जो उसमें मुझे दिखाई पड़ी, ये काफ़ी थी मुझे प्रेरित करने के लिए कि हाँ, इस अच्छाई से जो अच्छाई अच्छाई मैंने उस गार्ड में देखी, इससे हम अपनी चीज़ों को वापस पा लेंगे या ये सिस्टम को ओवरटर्न कर देंगे। तो इसकी बात करते हैं, तो मैन्स गुडनेस की बात है यहाँ पे, कहते हैं विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मनुष्य के जो अच्छाई होती है वो छुप तो सकती है बट कभी बुझाई नहीं जा सकती। मतलब इंसान मान लो उस पर जोर ज़बरदस्ती करके उस पर आप दबाव बना करके मना तो कर सकते हो, लेकिन वो बुझती नहीं है, कभी ना कभी बाहर ज़रूर आ जाती है, इसकी वो बात करते हैं। तो मैन्स गुडनेस जो है वो उसकी जो फ्लेम है कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इसकी वो बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ नेल्सन मंडेला अचीव्ड। नेल्सन मंडेला ने क्या पाया? तो बिल्कुल पॉलिटिकल इमेंसिपेशन पाया, राजनीतिक मुक्तिकरण पाया। किस चीज़ से? रिस्ट्रिक्शन से, और आपका जो पुराना सिस्टम चला था उससे। नेक्स्ट है ये आपका व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का ड्रीम क्या था साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए? तो पहला फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फिशनेस, फ्री फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशंस, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही बात है, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी की बात करते हैं वो, कि वो कहते हैं कि अब इस धरती पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम इस धरती को कभी हर चीज़ से मुक्त करेंगे, गरीबी से मुक्त करेंगे, हर भेदभाव से मुक्त करेंगे, चाहे वो कलर पे बेस्ड हो, चाहे रेस पे बेस्ड हो, चाहे जैसा भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे जेंडर पे हो, इसकी भी जिक्र करते हैं वो। तो हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को वो ख़त्म करेंगे, तो इसकी बात करते हैं वो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फिर जैसा कि मैंने बताया, ये करेज और फियर की भी बात करते हैं। कहते हैं करेजियस पर्सन कौन है नेल्सन मंडेला के हिसाब से? तो कहते हैं हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। करेज की मीनिंग को कैसे डिफाइन करते हो? कहते हैं कि इट इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज़ ट्रिम्फ ओवर इट। ये लाइन यूज करते हैं ये, तो ट्रिम्फ ओवर फियर की बात करते हैं ये। तो इनके हिसाब से कि हमारे अंदर डर का ना होना, मतलब डर ना हो तब हम नहीं कह जाएंगे कि हम करेजियस हैं, बल्कि उस डर पर जीत पा लेना तब हम कह जाएंगे वास्तव में हम करेजियस हैं। तो ट्रिम्फ ओवर फियर की बात करते हैं ये। फिर है द स्पेक्टेकुलर अरे यार साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, जैसे स्टार्टिंग में ही जब बोट टेकिंग सेरेमनी होती है, तो जो अफ्रीकन जेट्स होते हैं वो आसमान में जा कर के क्या डिस्प्ले करते हैं, वो किस चीज़ का डिस्प्ले होता है, सिम्बॉलिकली वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ये पूछा गया है। तो मिलिट्रीज प्रेसिजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बिल्कुल दोनों। कहते मैं ये नहीं दिखा रहा कि ये हमारे पास कितनी ताकत है, कितनी सेना है, बल्कि हम ये दिखा रहे हैं लोगों को कि कितनी ये निष्ठावान है अब हमारे लिए, कितनी निष्ठावान रहेगी। तो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी उसको शो कर रहा था वो। फिर हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इन लाइफ। जैसे कि कहते हैं कि जो उनके अंदर भूख एक जो जागृत हुई थी फ्रीडम के लिए, तो कैसे इसने उनके जीवन को बदल दिया, ये पूछा गया है। इसका भी वो जिक्र करते हैं कि जो हंगर फॉर फ्रीडम उनके अंदर आया, उससे वो क्या बने। तो ये कहते हैं उनको टर्न फ्रॉम फ्राइटेन टू बोल्ड, पहले डरते थे लेकिन अब साहसी व्यक्ति बन गए थे। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे लेकिन अब क्रिमिनल बन गए। टर्न लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्ग, और उन्हें जीवन से बहुत प्रेम था लेकिन अब वो अपना जीवन मॉन्ग के तरीके से बिता रहे थे। ये तब का जिक्र है जब ये पास्ट में जाते हैं और याद करते हैं कि कहाँ से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब ये थोड़ा बताते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या किया था, कि फ्रीडम जो थी हमारी, पहले मुझे लगा वो केवल इमेजिनरी है, या मुझे लगा कि यही सही है, लेकिन वो इल्यूज़न था। जब मुझे बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी तो फ्रीडम बहुत पहले छीन ली गई थी। तब वो बताते हैं कि फिर कैसे मैंने जो है उसके लिए
आंदोलन किया, क्योंकि व्यक्ति ने ऑब्लिगेशंस की बात भी करते हैं वहाँ पर। कहते हैं कि दो ऑब्लिगेशंस होती है मनुष्य की, एक ऑब्लिगेशन होती है परिवार के प्रति और फैमिली के प्रति, और एक ऑब्लिगेशन होती है वहाँ की जनता या राष्ट्र के प्रति। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो लोगों को पहली ही ऑब्लिगेशन नहीं मिल रही थी, मतलब पहली ही ड्यूटी नहीं वो फुलफ़िल कर पाते थे, दूसरी तो बात बहुत दूर है। तभी फिर यही चीज़ें थे जिसने मुझे, मेरी भूख बढ़ गई स्वतंत्रता के लिए। मैंने सोचा जब तक मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हो जाएँगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। तो ये तीनों चीज़ें उसमें आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इनको देखिएगा, और ना समझ में आया तो मेरा एक्सप्लेनेशन और या फिर एक मैंने गेस्ट बनाया नेल्सन मंडेला पे, उसको आप देख सकते हो। आई होप आपको पसंद आएंगे, क्योंकि टाइम कम है तो अब हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।